जैन दोस्तों, वंदे मातरम। एक राजा का दरबार जहां पर न्याय के देवता बैठे हैं, लेकिन उनके सिंहासन के नीचे सांप लिपटे हुए हैं। एक जज जिसके नाम पर करोड़ों रुपए की काली कमाई के दाग हैं, उसे ही अगला राजा बनाने की सिफारिश कर दी जाती है। और दोस्तों, वो सिफारिश करता कौन है? वही राजा जो खुद विवादों के घेरे में फंसा हुआ है। दोस्तों, ये कोई महाभारत की कथा नहीं, बल्कि आज का सच है, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका का सच। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जिन्होंने जस्टिस सूर्यकांत को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया, अब खुद जनता के निशाने पर आ गए हैं और चारों तरफ अब उनकी तीखी आलोचना हो रही है। चारों तरफ उनकी फजीयत होती हुई दिख रही है। जस्टिस सूर्यकांत पर लगे भ्रष्टाचार के पुराने घाव फिर से हरे हो गए हैं और कॉलेजियम सिस्टम की दीवारें ढहने की कगार पर खड़ी हैं। क्या दोस्तों, ये न्याय का अंतिम अध्याय है या फिर एक नई क्रांति की शुरुआत? आइए इस काले बादल की तह तक उतरते हैं और आप लोग भी अपनी भावनाओं को कमेंट करके जरूर व्यक्त करें। दोस्तों, अक्टूबर महीने का वो दिन जब CJI BR गवई ने जस्टिस सूर्यकांत को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश भेजी, शायद न्यायिक इतिहास का सबसे विवादास्पद पल साबित रहा होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जो खुद दलित समुदाय से आकर के शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, उनको उम्मीद थी कि यह कदम न्यायपालिका में दरअसल विविधता का प्रतीक बनेगा। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत का नाम आते ही पुराने भूत जाग उठे। साल 2012 में चंडीगढ़ के रियल एस्टेट एजेंट सतीश कुमार जैन ने सूर्यकांत पर 7.63 करोड़ रुपए के बेनामी संपत्ति सौदों का आरोप लगाया हुआ था। टैक्स चोरी, कैश ट्रांजैक्शन और स्टांप ड्यूटी की चपात। फिर 2017 में पटियाला जेल के कैदी सुरजीत सिंह ने याचिका दायर करके सूर्यकांत पर 8 NDPS मामलों में रिश्वत लेकर के जमानत देने का इल्जाम ठोक दिया। कुल मिलाकर के जस्टिस सूर्यकांत का जो कार्यकाल रहा है, जो पूरे कार्यकाल में जो उनका एज ए जज जो एक्सपीरियंस रहा है, उसे लेकर के विवाद खड़ा हुआ। ब्रोकर के रूप में उनके भाई, भतीजे और वकीलों का नाम लिया गया। आरोप कोर्ट के रिकॉर्ड्स में है, लेकिन दोस्तों जांच नील बटे सन्नाटा। गवई की दोस्तों ये सिफारिश उनके लिए अब गले की हड्डी बन गई है। सोशल मीडिया पर #CJI गवई फेलियर ट्रेंड कर रहा है, जहां पर लोग चिल्ला रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने भ्रष्ट को चुना, खुद को डुबो दिया। पूर्व जस्टिस AK गोयल की असहमति को नजरअंदाज करना, शिकायतों को लंबित रखना। गवई पर आरोप है कि उन्होंने कॉलेजियम की मीटिंग में इन मुद्दों को दबाने की कोशिश की या फिर दबाया। क्या दोस्तों ये संयोग है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई का कार्यकाल भी विवादों से घिरा हुआ है? आर्टिकल 370 पर फैसले की आलोचना से लेकर के जजों की नियुक्ति में देरी तक गवई चारों तरफ से घिरते नजर आते हैं। उनकी सिफारिश ने न केवल सूर्यकांत को कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि खुद को भी न्यायिक हत्या का दोषी ठहरा दिया है। लगातार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई को लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चा है। लगातार लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की तीखी आलोचना कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत का सफर प्रेरणादायक लगता है। पंजाब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर, आर्टिकल 370, फ्री स्पीच और सिटीजनशिप राइट्स पर महत्वपूर्ण फैसले, लेकिन नीचे की सच्चाई कड़वी है। दरअसल साल 2012 का संपत्ति घोटाला, हिमाचल में फार्म हाउस, पंचकुला में प्लॉट, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में घर, सब कुछ बेनामी सौदों में उलझा हुआ। जैन के एफिडेविट में कैश में 2 से 3 करोड़ रुपए के पेमेंट का जिक्र। 2017 का रिश्वत कांड, ड्रग माफिया को लाखों रुपए लेकर के जमानत, जबकि निर्दोष कैदी सड़ते रहे जेल में। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची याचिकाएं लटका करके रखी गईं और सूर्यकांत को प्रमोशन पर प्रमोशन मिलते रहे। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, फिर सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ बिना जांच के। और अब 24 नवंबर 2025 को, यानी कि अगले ही महीने को, CJI बनने की वो कगार पर खड़े हैं। रोमन मीडिया और अन्य संगठनों ने राष्ट्रपति को अपील भी की। स्वतंत्र जांच के लिए लाइव हियरिंग, एसेट डिक्लेरेशन हुआ, लेकिन सूर्यकांत इस पर चुप्पी साध करके बैठे हैं और उनका बचाव। पुराने आरोप, कोई सबूत नहीं, लेकिन सवाल तो बाकी हैं। अगर निर्दोष हो तो फिर जांच से डर काहे का? जैसे कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में जांच चलाई गई। सूर्यकांत का नाम दोस्तों अब भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। इन आरोपों के मुताबिक ये मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और गवई की सिफारिश ने इसे राष्ट्रव्यापी बहस का मुद्दा बना दिया। सच्ची चोट तो दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम को लगी है। साल 1993 में शुरू हुई यह व्यवस्था, जो जजों को जज बनाने का दावा करती है, अब भाई भतीजावाद का अड्डा बन गई है। गवई, खन्ना, सूर्यकांत की श्रृंखला में पारदर्शिता कहां चली गई? पूरी तरीके से पारदर्शिता नदारद है।
मीटिंग्स के मिनट्स गुप्त रहते हैं, असहमति के नोट बनाए जाते हैं, नोट दबाए जाते हैं। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद कहा था कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी, लेकिन गवई के कार्यकाल में तो इसका उल्टा हो गया। पिछले वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत सारी बातें कही थी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, लेकिन जब गवई साहब ने कार्यभार संभाला तो ऐसा लगा कि उल्टी गंगा बहने लगी। सरकार की दखल की आलोचना करते हुए कॉलेजियम खुद को दरअसल फोटोफोबिक साबित कर रहा है, रोशनी से डरने वाला। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ट्विटर पर कॉलेजियम करप्शन हैशटैग के साथ हजारों पोस्ट लगातार डाले जा रहे हैं। जजों का जज बनाना बंद करो, जनता चुने। विपक्षी नेता और सिविल सोसाइटी संगठन चिल्ला रहे हैं कि यह सिस्टम न्याय को कमजोर कर रहा है। एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों 70% भारतीयों को कॉलेजियम पर भरोसा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर आरोप है कि उन्होंने राजनीतिक दबाव में सूर्यकांत को चुना, लेकिन हकीकत में यह कॉलेजियम की आंतरिक दरअसल सड़ांध का एक हिस्सा है। अपारदर्शिता ने जजों को अनछुए बना दिया। आरोप लगे, प्रमोशन लगातार उन्हें मिलते रहे। तो कुल मिलाकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई का यह फैसला ऐसा अब साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूरे देश के आक्रोश का फैसला, पूरे देश के आक्रोश का दरअसल उन्हें सामना करना पड़ रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ऑलरेडी विवादों से घिरे हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन से लेकर के विष्णु भगवान की प्रतिमा पर की गई बेहद ही अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी ने उन्हें ऑलरेडी विवादों के जो है हाशिए पर लाकर के खड़ा कर दिया था। लेकिन अब जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश से और भी ज्यादा अब सीजेआई गवई की फजीयत होती हुई दिखाई दे रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई को दोस्तों ये छोटा सा 6 महीने का कार्यकाल, जब उन्होंने इस पूरे के पूरे कार्यभार को संभाला होगा तो उन्हें पता नहीं था कि अब यह विदाई दरअसल उनकी आलोचना में तब्दील होने वाली है। जब कोई भी जज रिटायर होता है, जब कोई भी शख्स किसी भी पेशे से रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के दौरान उसकी तमाम चीज़ों को भुला करके उसे प्रोत्साहित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, उसकी ड्यूटी के लिए थैंकफुल किया जाता है उसको। लेकिन यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के केस में ठीक उल्टा है। 6 महीने के छोटे से कार्यकाल की अब विदाई का समय आने वाला है। 23 नवंबर को अपने सारी जिम्मेदारियां वो दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सूर्यकांत को देने वाले हैं। लेकिन उनकी इस विदाई से पहले चारों तरफ सीजेआई बीआर गवई के खिलाफ में जो है लोगों का गुस्सा फूटना, लोगों की आलोचना जो है उनकी करना शुरू कर देना, और सोशल मीडिया पर उनकी फजीयत जम करके हो रही है कि एक ऐसे नाम को उन्हें चुनने की क्या जरूरत पड़ गई, एक ऐसे नाम को सहमति देने की क्या जरूरत पड़ गई जिनके ऊपर दरअसल भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई के इस कार्यकाल में यकीनन तौर पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हुए हैं। जो जनता आंख बंद करके हमारी जुडिशरी पर भरोसा करते आई है, जो जनता आंख बंद करके इस बात पर भरोसा करती है कि जब उसे कहीं पर न्याय नहीं मिलेगी, जब वो दर दर की ठोकरें खा चुका होगा, तो जब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाएगी तो वहां पर उसको निष्पक्ष तरीके से न्याय दिया जाएगा। लेकिन सीजेआई बीआर गवई के इस कार्यकाल में दोस्तों न्यायपालिका की इस छवि को धत्ता लगा है। सीजेआई गवई के इस कार्यकाल में लोगों ने जुडिशरी से डायरेक्ट क्वेश्चन करने शुरू कर दिए हैं। लोगों के मन में जो सुप्रीम कोर्ट के प्रति भावनाएं हैं, लोगों के प्रति जो सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो एक तरीके का अटूट विश्वास था, वो दरअसल सीजेआई बीआर गवई के कार्यकाल में डगमगाया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल पूछे जाना जरूरी है, फिर चाहे वो इस देश का आम नागरिक हो या फिर इस देश का सबसे जिम्मेदार जो पद होता है उस पर बैठा शख्स हो। सवाल सबसे पूछे जाने जरूरी है और इसीलिए अब जस्टिस बीआर गवई से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप अपने कार्यकाल को कैसे जस्टिफाई करोगे। जब आगे आने वाला समय आपके कार्यकाल को याद रखेगा तो फिर आपको किस तरीके से याद किया जाना चाहिए। आप जो विरासत छोड़ करके जस्टिस सूर्यकांत के लिए जा रहे हैं, उस विरासत के बारे में जनता को किस तरीके से बात करनी चाहिए। उस विरासत पे आप एक काला धब्बा लगा करके जा रहे हैं या फिर एक प्राउड मोमेंट क्रिएट करके जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं और सवालों के घेरे में फिलहाल 2 जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, इन दोनों पर जनता के जो सवालों की बौछार है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है।
अब देखना दिलचस्प होगा। अभी तो बी आर गवई साहब की तरफ से मीडिया को जो है कहीं ना कहीं संबोधित नहीं किया जाएगा, वो इन तमाम चीजों से दूरी बना करके रखेंगे। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो जाते हैं तो अपने ऊपर लगे गए आरोपों का भी जवाब देते हैं मीडिया में आकर के, तमाम इंटरव्यू में जाकर के। तो देखना दिलचस्प होगा कि बी आर गवई अपनी इस छोटी सी पारी को, जिस पर कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, इसको कैसे डिफेंड करते नजर आएंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।